रिमझिम धीरे धीरे होश में आती है। समीर उसकी हालत देखकर बेहद परेशान हो जाता है और सोचता है कि कहीं उसे कुछ गंभीर तो नहीं हो गया। उसे चाचा द्वारा बताया गया एक उपाय याद आता है। वह मन ही मन सोचता है कि पता नहीं यह पूजा और यह अजीब सा रिचुअल सही है या नहीं, लेकिन अगर इससे रिमझिम ठीक हो सकती है तो एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। इसी बीच रिमझिम की आंखें खुलती हैं। वह समीर को अपने पास देखकर पूछती है कि क्या उसे उसकी चिंता हो रही है। समीर तुरंत कहता है कि हाँ, उसे चिंता है और वह हर बार हीरोइन बनने की कोशिश क्यों करती है। रिमझिम उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वह तो हमेशा उसे डेस्परेट कहता है। समीर माफी मांगते हुए कहता है कि वह पहले ही सॉरी बोल चुका है। रिमझिम फिर उसे चाची साहब द्वारा बताए गए ज्योतिषीय उपाय और पूजा की याद दिलाती है। वह चाहती है कि समीर उसके लिए वह पूजा करे, लेकिन समीर इन सब बातों को अंधविश्वास और बकवास बताकर मना कर देता है। वह कहता है कि रिमझिम बिना किसी पूजा पाठ के भी ठीक हो जाएगी, मगर रिमझिम जिद पर अड़ जाती है और इसे उसके प्यार का टेस्ट बता देती है। दूसरी तरफ केसरी और प्रताप के पास एक मेहमान आता है। वह समीर को गलत समझने के लिए माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने कठिन समय में उसकी मदद की थी। इसके बाद वह अपनी बहन सुनंदा के बारे में एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि सुनंदा एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए वह चाहता है कि सुनंदा अपनी बची हुई जिंदगी बंजारों के साथ बिताए। साथ ही वह उनसे अनुरोध करता है कि यह बात रिमझिम को न बताई जाए, क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। इधर समीर पूजा के लिए